पार्टी कैंसिल होने के पीछे की असली वजह क्या है, समझ में आया आपके? नहीं आया या आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको बताऊंगी। वाकई में रियली सबसे ज़्यादा जो है ना औरत के रूप में बड़ी बहू, उससे ज़्यादा उसकी बहन, ये सब मेजॉरिटी के तहत हुआ है। क्योंकि इससे पहले आपको ध्यान होगा माता जी कह चुकी थी कि कोई आए या ना आए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसने सबसे कह दिया है। इसके बाद माता जी वहाँ पहुँची है और ब्लैक ब्यूटी मिली है, और ब्लैक ब्यूटी के मिलने के बाद बड़ी वाली उससे भी बात हुई है, जो इनकी बड़ी भौड़िया है वो पक्की है। और ये सब प्रपंच रच दिया गया। सबसे बड़ी गलती जो है इनके घर में इनके हस्बैंड की है, इनकी माता की है, माँ बाप की है। सबसे बड़े विलन जो है माँ बाप है। उन्हें यही नहीं पता कि सही क्या है और गलत क्या है, और वो कह रही है कि जो मैंने किया तुम्हें पता चलेगा तो तुम कहोगे कि हाँ मैंने सही किया। क्या पता चलेगा? तुम्हें लग रहा था कि हमारे वहाँ मेरा बड़का नहीं होगा ना तो 4 जने पूछेंगे, क्या कहूँगी मैं? लेकिन सबको पता है असलियत। उन्होंने वो चीज़ भी देखी है जब तुम्हारे बड़के ने किसी औरत के साथ ऐसा किया था, वो शादीशुदा होने के बाद, वो भी तो देखा था। भाई हमें कोई बुरा नहीं लगा, हमें बुरा उस बच्ची को लेकर लगा। उस मासूम बच्ची से भी लोग बदला ले रहे हैं, उस मासूम बच्ची को भी टारगेट कर रहे हैं। हमें जो बुरा लगा उस बच्ची को लेकर लगा। उसकी क्या गलती थी? खुशी तो उसकी थी भाई, खुशी तो उसकी थी। जो लोगों ने आने से मना कर दिया, वो आने से क्यों मना किया कि पता है ये एक एक के साथ कंट्रोवर्सी करता, एक एक के साथ। लोग अपनी इसकी डर की वजह से मना नहीं किया, लोगों ने अपनी इज्जत की वजह से मना किया, क्योंकि यह है नंगा इंसान। लोग इज्जतदार है तो इस वजह से उन्होंने मना किया होगा। परिवार वालों से कह दिया होगा माता जी ने कि देख लो, छोटे से रखोगे तो हमसे मतलब खत्म। कौन पड़ता है किसी के प्रपंचों में? भैया हम आ ही नहीं रहे, तुम लड़ते रहो आपस में, करते रहो, हम नहीं आ रहे। लेकिन हमें जो बुरा लगा, हमें उस बच्ची के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लगा। बस इतना ही कहूँगी, जिन्होंने मना किया ना शायद उनका अपना कोई स्टैंड नहीं है, खुद अपने ऊपर नहीं है। जिस तरीके से ये हो रहा है ना, ये अपने आप में बहुत बड़ा होगा आगे चलकर, देखना देखना। और आपकी बच्ची, मतलब मुझे तो उस बच्चे पे आ रही है। कैसे लोग हैं, अगर बच्चा अपना कुछ अपने आप से कुछ करता है काम, तो एक अंदर से खुशी होती है कि चलो खुशी हो रही है, अच्छी बात है, कर रहा है। बड़ा भाई जो होता है ना, बहुत जो अच्छे भाई होते हैं ना, वो बड़े खुश होते हैं कि हमारा छोटा भाई आज अपने आप से कुछ कर रहा है, हम भी उसका सपोर्ट करेंगे, साथ करेंगे। लेकिन यहाँ तो जलनखोर जो बीवी बैठी है, उसकी इतनी गंदी औरत है। लेकिन हाँ इतना तो जरूर कहूँगी, लोगों के फेस सामने आए हैं, ये खुशी की बात है। असली फेस निकल कर आ गए हैं, माँ का, बाप का। हाय ये कैसा परिवार है। बच्चा, बच्चे की खुशी से नहीं बर्दाश्त हो रही। बच्चा घर, माँ बाप 10 खराब है, हर 50 बार खराब है, लेकिन ये बच्ची का क्या रहे। कहते हैं कि हम तो बच्ची की वजह से हैं साथ, हमारे घर में बच्ची आई है, ये क्या कर रहा है हमें मतलब नहीं है। 4 जने उसे बुरा कहते हैं। अरे आप लोगों को बच्ची के फंक्शन में आना था, किसी के और के फंक्शन में नहीं आना था। बच्ची के बारे में नहीं सोचा आप लोगों ने। उसने होटल भी बुक किया, हर चीज़ बुक कर दी। खुशी की लहर होगी, खुशी की लहर होगी। अरे भाई तुम्हें नहीं पता, मैं तो इस बहू से कहूँगी कि तुम किस परिवार की बहू बन के आई हो, ज़िंदगी भर झेलोगी। ये जो बैठे ना 2 नाग नागिन बड़े वाले, ये तुम्हें डसते रहेंगे हमेशा। देख लेना, जब तक इस घर में रहोगी, घर से बाहर रहोगी तो नहीं डसेंगे। और मैं कहूँगी अच्छा हुआ ये भी, पार्टी के लिए तो मैं मना ही कर रही थी। मेरा ये कहने का था, मैं आप देखो मैंने यही कहा था कि आप 1 साल की उसकी बर्थडे करना। इस 1 साल में आपको जान पहचान बनाने का टाइम मिलेगा। 4 जगह जाइए, 4 लोगों से मिलिए, 4 लोगों से बोलिए, आपकी जान पहचान बनेगी। और बच्ची का फंक्शन 1 साल बाद करना, बच्ची भी बड़ी हो जाएगी, तुम भी स्टेबल हो जाओगे, लोगों का भी पता चल जाएगा लोग कौन क्या है ना। और लोगों से भी मिलोगे, कम से कम आप लोगों से मिलोगे तो लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा। आप कोई ज़रूरी नहीं कि आप फंक्शन में जाओ, आप वैसे भी मिलिए, जाइए। आपका अगर यूट्यूब का ही काम है तो मिलिए लोगों से, जाके क्रिएटरों से अपने आप में मिलिए। क्योंकि ताकि उसे ये लग रहा था ना कि मेरे जान पहचान वाले हैं, इसके कोई जान पहचान वाला नहीं है। तो अपनी पहचान बनाइए। ये आपको 1 साल भगवान ने शायद इसीलिए दिया है, क्या पता पार्टी में कुछ ज़्यादा होने वाला था, कुछ गलत होने वाला था। अभी आपका थोड़ा पैसा लगा है, थोड़ा नुकसान हुआ है, उस टाइम आपका ज़्यादा नुकसान होता अगर कुछ ज़्यादा बड़ा हो जाता। इसलिए भगवान ने आपको रोक दिया है, शायद भगवान ने ये आपके साथ अच्छा किया है। अभी थोड़ा नुकसान है, कपड़े की कोई बात नहीं है, आप उसे पैक करिए, उठा के रख दीजिए, जब फंक्शन करोगे फिर देने लेने के काम आ जाएंगे।
और जो हो गया नुकसान कोई बात नहीं, भगवान के पैसे पे जाता है और कम वक्त की जान पे जाता है। पैसे पे गया, बच्चे के तुम्हारे ऊपर से सदका उतार के तुमने दे दिया, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ भगवान ने अगर रोका है तो कोई बड़ा और नुकसान होने वाला था आपका। फंक्शन पूरा करते, पार्टी करते, पार्टी आपकी फ्लॉप जाती, आपको कितना बुरा लगता। ये भगवान ने आपको रोक दिया, बहुत अच्छी बात है। वैसे ही लोगों की बुद्धि कर दी, हमेशा उसका फंक्शन खराब किया। जब तक इस घर में रहोगे ये जोड़ा आपको डसता रहेगा, इतना ध्यान रखना। ये जोड़ा डसता रहेगा आपको जब तक इस घर में रहोगे। और मन उदास मत करो, आपका भगवान बच्चा बना रहे। 10 फंक्शन आएंगे, हर साल उसकी बर्थडे आएगी, अभी तो अन्नप्राशन आएगा, फिर बर्थडे आएगी। अरे ये तो गोद भराई भी नहीं करते। गोद भराई 7वें महीने होती है, 8वें महीने, सतवासे में होती है। हमारी बेटी की भी हुई थी, सतवासे में होती है, 7वां महीना। यानी कि क्यों नहीं करी? क्योंकि लप्पी नहीं आ रही थी, लप्पू नहीं आ रहा था। लप्पी और लप्पू के पास टाइम नहीं था, उनका गाना था 9वें महीने, इसलिए करी कि लप्पू लप्पी आए। उसने छोटे वाले ने माना कहना, शायद उसे ये उम्मीद थी कि मेरे जब बच्चा होगा तो ये सब लोग साथ देंगे मेरा, इसलिए वो इनके हाँ में हाँ करता चला गया। और आज 9वें महीने उसने गोद भराई की और लप्पी को भी बैठाया। लप्पी को बैठाना पड़ेगा, जैसे माता जी ने कर दिया ना फ़ोन करके कि वीडियो कॉल करेगा, वीडियो कॉल में मेरे सामने उससे माफ़ी मांगेगा, तब तेरा फंक्शन होगा, अदरवाइज़ तेरा फंक्शन मैं नहीं होने दूंगी। ठीक है, उसने बिल्कुल सही डिसीजन लिया, माफ़ी नहीं मांगूंगा, मैं फंक्शन छोड़ देता हूँ। सही डिसीजन रहा, बिल्कुल सही रहा। इसी तरीके से लप्पी बैठेगी गोद भराई में, चाहे उसके चिड़िया का बच्चा ना हो, लेकिन वो बैठेगी जरूर। और वो बैठी और उसने ड्रामा करा रोने का, और रोने का ड्रामा करके उसका फंक्शन भी फ्लॉप कर दिया, गोद भराई का भी। यही फ्लॉप होता तुम्हारा किसी ना किसी वजह से। और तो भगवान ने तुम्हें, क्योंकि राधा रानी तुम्हारे घर में, भगवान तुम्हारे एक माता रानी तुम्हारे घर में आ चुकी है, लक्ष्मी का रूप, उन्होंने कहा स्टॉप, नहीं होगा। ऐसी ही सबकी बुद्धि पे उसने हाथ फेर दिया, ऐसी ही बुद्धि हो गई सबकी। नहीं तो माता जी ने तो ये कहा था कोई आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मैंने कहा था कि ये बात सही लगी हमें, ठीक है कह दिया। लेकिन लप्पू ने कह दिया होगा मेरे से मतलब नहीं है, सचमन पे चढ़ा मत जाना, जितनी साड़ियाँ दी हैं वापस ले लूँगा, वो नाच नचाऊंगा तुम्हें जो ज़िंदगी भर याद रखोगी। फंक्शन नहीं होना चाहिए उसका, माफ़ी मंगवाओ उससे, कहो नाक रगड़ के मांगेगा। तब माता जी ने अपनी कुल्ली उठाई। वो तो बेकार है दब्बू आदमी, वो तो बेकार इंसान है, दबी जुबान बेकार इंसान है। वो तो आदमी पे धब्बा है भाई, जिसके हस्बैंड देखते होंगे ये कहते होंगे इसने बच्चे कैसे पैदा कर दिए, समझ नहीं आए। दबी जुबान जो है वो बिल्कुल बेकार इंसान है, जिसका कोई अपना स्टैंड नहीं होता, वो मर्द होके भी बेकार इंसान है। बच्चा तुम्हारा बना रहे, फिर आगे फंक्शन करेंगे। इस डिसीजन से आप, मैं कहूँगी कि इस डिसीजन से भी लप्पू औंधे मुँह गिरा है। आपको बताऊँ, लप्पू को उम्मीद थी कि मुझसे माफ़ी मांगेगा, फंक्शन वो हर हाल में करेगा, और फंक्शन करेगा तो मुझसे माफ़ी उसे मांगनी पड़ेगी। और उसने फंक्शन कैंसिल कर दिया, लेकिन माफ़ी नहीं मांगी। हाँ भाई, यहाँ भी औंधे मुँह गिर गए, मुँह की खाली, यहाँ भी मुँह की खाई। और इसके पीछे मैंने आपको बता दिया ना। और उसने जो कहा ना, किसी ने कहा बच्चा नहीं देता था अपने खिलाने के लिए, नहीं 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 नहीं, उसने कहा ऑफ कैमरा खिलाइए, पूरे दिन खिलाइए, कंटेंट मत बनाइए। अब तो तुम कंटेंट बना ही नहीं सकती उसके बच्चे को, अब तो उसने फिर भी कह दिया था। अब तो वो मुंह, अब वो करेगा तुम्हें सही, हर बात पे अच्छी तरह सही करेगा, समझिए। अब मत कहना बच्चा नहीं देता, तुमने कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी है उसके साथ, बिल्कुल भी। उसने कहा था ऑफ कैमरा खिलाइए, जितना खिलाना है उतना खिलाइए, लेकिन ऑफ कैमरा खिलाइए, वीडियो में मत दिखाइए। बच्चे को उसने कभी मना नहीं किया। और ये डिसीजन बिल्कुल सही रहा उसका, फंक्शन न करने का। रियली 1 साल का करे या अन्नप्राशन पर करे, इस बीच में वो अपने लोगों से अपनी पहचान बनाए, और वाइफ को ले जाए या ना ले जाए। मैं तो कहूँगी इतने दिन मैके छोड़े, वो 2-3 महीने अपनी लोगों से जान पहचान बनाए, घूमे, वो जाए, सबसे मिले जुले, ताकि इसकी अपनी एक पहचान बने। बस इतना ही कहूँगी। झुकाना चाह रहे थे उसे पार्टी के बहाने, पार्टी की वजह से छोटे वाले को चाह रहे थे ये सब, काली बिल्ली, माँ बाप, और वो जो बैठी है तंबाला में, वो सब चाह रहे थे कि हमारे आगे झुके पार्टी के बहाने से, फिर ये नहीं आएगा बस में। लेकिन उसने बिल्कुल सही, पार्टी के बहाने से उसे झुकाना चाह रहे थे, वो नहीं झुका, उसने बिल्कुल सही किया, उसने पार्टी कैंसिल कर दी, बिल्कुल सही डिसीजन लिया। जो कह रहे ना कुछ अपने आप से कर नहीं सकता, ये उसने अपने आप से किया कि उसने पैसे पे की परवाह नहीं की, उसने पार्टी कैंसिल कर दी, लेकिन माफ़ी नहीं मांगी। शर्म आनी चाहिए, शेम ऑन यू। भगवान ऐसी फैमिली किसी को ना दे, किसी को ना दे। इस पर मैं क्या बोलूं, क्या बोलूं लप्पू, क्या बोलूं, बताइए। इस उम्र में समुद्र में नहा रही थी, उसके साथ दबी जुबान के साथ नहा रही थी। भाई हम जाते हैं तो हम तो अकेले हैं, अगर हम ऐसा करते भी, अगर हस्बैंड होते हमारे, तो हम खैर रील तो नहीं बनाते।
दबी जुबान बच्चा पैदा कर देती है, ऐसी बात नहीं है। लड़की पैदा करके वो मार देती मुँह पे कि क्या मैं किसी से कम हूँ, जैसे वो कहती है ना मेरा 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 मेरा, ऐसी वो कहती है देख तू क्या समझ रहा है मैं किसी से कम हूँ क्या, जैसे कहती है ना बात बात पे मैं किसी से कम हूँ, ऐसी बच्ची पैदा करके दे देती है। लेकिन वो तो उसकी मशीन निकल गई ना, चक्कर ये है। आप बर्थडे कैंसिल करके, एक बात बताऊँ मैं, पीछे नहीं हुए हो ना गिरे हो, तुम बहुत आगे चले गए हो, कोई बात नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 1 साल में 6 महीने में बहुत कुछ बदलेगा भी, और देखना आप आगे निकल जाओगे। किसी को नीचा गिराकर कोई ऊपर कभी नहीं उठ सकता। किसी को पीछे खींच कर, लप्पू कह रहा है ना हमें लोग पीछे खींच रहे हैं, कौन पीछे खींच रहा है, साफ सामने आ गया। पीछे खींच के किसी को कोई आगे नहीं बढ़ता, जानबूझकर परेशान किया जा रहा था। इतनी खुशी खुशी दोनों बच्चे तैयारी कर रहे थे अपने बच्चे की पार्टी की, है ना। चलो कोई बात नहीं, जो होता है मैं हमेशा कहती हूँ अच्छे के लिए होता है। लेकिन इस छोटी सी बच्ची से इतनी नफरत, इतनी नफरत, क्या बात है। आज तक कोई पार्टी, इसकी तो शादी भी कैंसिल कराने के चक्कर में था ये, कि बारात वापस लौट जाए बिना दुल्हन के। ये चाहता था, दोनों चाहते थे, मियाँ बीवी पूरी कोशिश की थी इसकी बारात वापस करवाने की, सक्सेस नहीं करने की शादी। थू है ऐसे घर पर, जो माता कहती है ना मेरा घर, थू है ऐसे घर पर। मंत्रा कामयाब हो गई, इतना ही कहूँगी। हिलती जुलती मशीन खुश हो गई माता जी। चलो आपको खुश रहना चाहिए, आपने कहा ना मैं खुश रहना चाहती हूँ, आपको इसमें खुशी मिली ना, आप खुश रहिए, ठीक है ना बस। लेकिन रंजना बहुत रोई है, आपको बताऊँ बहुत रोई है। ऐसे घर का क्या फ़ायदा जिस घर में छोटी बच्ची, नन्ही बच्ची से लोग जलते हों। अब आ गया वो झिंगुर लपुआ बकवास करने के लिए अपनी, अभी मैंने देखी नहीं है उसकी वीडियो, तो यही चाहता था ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कभी के दिन बढ़े कभी की रात बढ़ी, कोई बात नहीं, है ना। कंट्रोवर्सी करता है, बात बात पे कंट्रोवर्सी चाह रहा है। इस लप्पू ने उस मासूम बच्ची को भी नहीं छोड़ा। देखो आप, देखा आपने उसके फंक्शन में भी इसने रोड डाल दी, इस मासूम बच्ची को भी नहीं छोड़ा। आजकल कोई, मैं नहीं कहूँगी आजकल कोई अपना नहीं है, ये सब इनकी मिली भगत हुई, ये गई बस हो गया, मैं बता रही है। और इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न यही है, माता जी के मुँह की खाने की, माता जी को नहीं करवाना की, और माता जी के कान, अपना उनका कोई स्टैंड नहीं है। भले कहती नहीं कि जो मेरे अच्छा लगता है मैं वो करती हूँ, नहीं, आपको जो अच्छा लगता है आप वो नहीं करती। आपके जो बड़े वाले उस जोड़े को जो अच्छा लगता है, आपकी लड़की को जो अच्छा लगता है, आप वो करती हो। और दबी जुबान तो बेकार है, दबी जुबान वो करता है जो सबको अच्छा लगता है ना। हाँ कोई बात नहीं, हमें तो सही लगा ये कैंसिल हुई, मैं आपको बताऊं बिल्कुल सही लगा, क्योंकि 1 साल की हो जाए ज़्यादा अच्छा है। आप ज़्यादा कराना है तो मंदिर में, किसी मंदिर में आप पैसे दे के सुंदरकांड का पाठ करा दो, वहाँ दोनों मियाँ बीवी बैठो, आस पड़ोस के लोग आ जाएंगे। कोई नहीं भी आएगा तो आप भगवान के लिए करा रहे हो, लोगों के लिए नहीं कराओगे। जो भगवान का नाम कोई कराता है तो वो भगवान के लिए कराता है। मंदिर कोई नहीं आएगा सुंदरकांड में, कोई परेशानी की बात नहीं, एक सुंदरकांड करा दीजिए और बच्ची का नाम पूछ के पंडित जी से, उसी से मिलता जुलता कोई नाम रख लीजिए। लेकिन लपुआ को पता चलेगा, है ना बस। इस घर में, इस परिवार में ये बच्ची कितनी अहमियत रखती है आपको पता चल गया। तुम्हारी शादी, मैं कह रही ना, पूरी शादी ख़त्म कराने की पूरी कोशिश की थी इस आदमी ने, इस औरत ने, दोनों ने, है ना। भले माता जी कितना कहें कि कहाँ गया इंसाफ, मैं इंसाफ करती हूँ, कहाँ गया। 3 दिन पहले जो बात कही थी उस बात से आप पलट गई। इस चीज़ से सीखना, किसी को गलत मत बोलो, सीखो, भुलाओ मत। और जो कुछ है वो अनाथ बच्चों को दे देना, उनसे आपको दुआ मिलेगी। और ठीक है, 1 साल आपको मिला है, इस 1 साल में अपने पहचान बनाइए। अगर अन्नप्राशन पे करना चाहते हो फंक्शन, तो उस 6 महीने में आप अपनी लड़की वाइफ को छोड़िए मायके, और आप घूमिए फिरिए, अपनी पहचान बनाइए, क्रिएटरों से मिलिए, ताकि कल को आप बुलाओ तो वो आपके यहाँ आए। बस मैं कह रही हूँ ना, गोद भराई भी इस लपिया की वजह से कैंसिल हुई थी। 7 महीने की गोद भराई भी नहीं होने देती है ये जो बैठी है ना माता इसे माता गोद भराई भी नहीं होने देती। अगर लपिया नहीं बैठती तो कह देती मेरे यहाँ नहीं होता, किसी हाल में नहीं होने देती है। लपिया को बुलाया, लपिया बैठी, यही शर्त थी, इसी वजह से गोद भराई हुई। और जब से ही इनकी वो चल रही है, मैं आपको बताऊँ, पूरा जोर लगा, इतना ये बात है, वक्त दिया है। मैं एक बात यही कहूँगी कि मेरा मानना था पार्टी बहुत ज़रूरी नहीं थी। विश्वास रखिए भगवान पर बस, और आगे बढ़िए, घबराइए मत। भगवान फैसला, ये भगवान का ही फैसला है, फैसला समझकर भगवान का शांत हो जाइए बस। क्योंकि घमंड तो रावण का भी टूटा था, घमंड तो दुर्योधन का भी टूटा था, है ना। घबराओ मत, घबराइए मत, फैसला समझकर भगवान का शांत हो जाइए। और इतना मैं ज़रूर बता देती हूँ, आने वाले 6 महीने में अनर्थ जरूर होगा,
वो माता जी के दबी जुबान इन लोगों के साथ हो या लपुआ के साथ हो या बंगलौर में हो, एक अनर्थ जरूर होगा, इतना बता देती हूँ। ये बच्ची का काम खराब करा है इन्होंने, इतना देख लेना, 6 महीने देख लेना आप। पूरा जोर लगा दिया था लपुआ ने, पूरा जोर लगा दिया था पार्टी को खराब करने में, इसने की पार्टी इसकी खराब हो किसी भी तरीके से, लेकिन उसने लाइन ही खत्म कर दी, उसने लाइन ही काट दी भाई। बस आपको बताऊं, हमेशा ऐसे थोड़ी होगा, अब आगे हमेशा ऐसा नहीं होगा, अब तक तो हो गया। मैं झिंगुर लप्पू से भी कहूँगी, मतलब जो तंबाले वाला जोड़ा है उससे भी कहूँगी, और मैं माता जी से भी कहूँगी, देखिए हमेशा ऐसा हमेशा नहीं होता है, हो गया, समझ आ रही होगी ना। बुरा तो लग रहा है, बुरा हमें बच्ची को लेके लग रहा है, हमें पेरेंट्स को लेके नहीं लग रहा। छोटे लड़के को बहू को ले हमें उस बच्ची पे आ रही है, उस बच्ची, अरे बच्ची का क्या वो था यार, उसकी काम था, होने देते, है ना। लेकिन ये पार्टी ना करने का जो डिसीजन लिया उसने, ये बहुत अच्छा लिया। छोटे को क्यों दबाते हैं? जो अच्छे लोग होते हैं, जिनकी परवरिश अच्छी होती है, बड़ा भाई एक पिता के समान बन के साथ में खड़ा होता है, कर दूँ मैं तेरे साथ हूँ, तो चिंता क्यों कर रहा है? हमारे घर की बच्ची तेरी बच्ची है, मैं दाऊँ हूँ, कोई बात नहीं, माँ बाप कहते हैं हम भी करेंगे, कोई बात नहीं, चिंता मत कर। अब बात रही उसकी, तो ऐसे सारे बच्चे एक से, तुम्हारे बड़े वाले ने भी तुम्हें बहुत कुछ कहा है, ऐसी बात नहीं है। बड़ी वाली ने कहा चीर दूंगी फाड़ दूंगी तुम्हारे लिए, ये कहा था, याद है। लेकिन कुछ लोग ना, क्या बोलूँ मैं, छोड़ो। तो चीर दूंगी फाड़ दूंगी ये कहती है, लेकिन यहाँ ना चीर पाई ना फाड़ पाई, लेकिन ये कर दिया जो पीछे से होता है। हाँ, कितना मजबूर बाप है एक बच्ची का, देखिए आप, चाह कर भी वो नहीं कर पाया जो वो करना चाहता था, कितना मजबूर बाप। चलो, इसके पीछे क्या रीज़न आपको पता चली जाएगा, मैंने बता दिया। इसके पीछे यही रीज़न था कि लप्पू का ना आना और चीचा लेलन होनी गांव वालों के, अगर ये करती हैं, और ये इसके पीछे रीज़न कोई भी नहीं है, इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न इनकी काली बिल्ली, मैं बता रही हूँ, वही है। ठीक है, आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं एक अच्छे रिव्यू के साथ। रिव्यू सुबह को मेरा सपना पे आएगा, हो सकता है इस पर सपना पे आए या सपना पे शॉर्ट डाल दूँ, देना है सपना पे रिव्यू। तो आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं एक अच्छे रिव्यू के साथ। रिव्यू पसंद आए लाइक शेयर कमेंट, और ज़्यादा पसंद आए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और मुझे मालूम है, थैंक यू, बहुत 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 अच्छा हाइप गया मेरी कल शाम की वीडियो पे, सुबह तो मेरी आई नहीं थी। ठीक है, ऐसे ही प्यार देते रहिएगा आप। ओके, बाय।